गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड्स में। स्टार्ट। प्रदूषित हो रहे पर्यावरण के आज जो भयावह खतरे हमारे सामने आ रहे हैं उनसे शायद ही कोई अनभिज्ञ हो और हमें यह स्वीकार करने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि इस तरह की समस्याओं के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। विराम। पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों के अलावा बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन और मौसम चक्र में आते बदलाव के कारण जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विराम। हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि इन प्रजातियों के लुप्त होने का सीधा असर समस्त मानव सभ्यता पर पड़ना अवश्यंभावी है। विराम। सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि प्रकृति आखिर है क्या। क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट। चर्चित पुस्तक प्रदूषण मुक्त सांसें पुस्तक में बताया गया है कि प्रकृति के 3 प्रमुख तत्व हैं, जल, जंगल और जमीन, जिनके बगैर प्रकृति अधूरी है। और यह विडंबना ही है प्रकृति के इन तीनों ही तत्वों का इस कदर दोहन किया जा रहा है कि इसका संतुलन डगमगाने लगा है, जिसकी परिणति अक्सर भयावह प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने भी आने लगी है। विराम। प्राकृतिक साधनों के अंधाधुंध दोहन और प्रकृति के साथ खिलवाड़ का ही नतीजा है कि पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने के कारण मनुष्यों के स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ ही रहा है, जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां भी लुप्त हो रही हैं। विराम। पर्यावरण का संतुलन डगमगाने के चलते लोग अब तरह तरह की भयानक बीमारियों के जाल में फंस रहे हैं। उनकी प्रजनन क्षमता पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उनकी कार्य क्षमता भी इससे प्रदूषित हो रही है। विराम। लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा बीमारियों के इलाज पर ही खर्च हो जाता है। विराम। नेक्स्ट। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जल, जंगल, वन्य जीव और वनस्पति, इन सभी का संरक्षण अत्यावश्यक है। विराम। दुनिया भर में पानी की कमी के गहराते संकट की बात हो या ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती के तपने की अथवा धरती से एक एक कर वनस्पतियों या जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियों के लुप्त होने की, इस तरह की समस्याओं के लिए केवल सरकारों का मुंह ताकते रहने से ही हमें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि प्रकृति संरक्षण के लिए हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपना योगदान देना होगा। विराम। प्रकृति के साथ हम बड़े पैमाने पर जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उसी का नतीजा है कि पिछले कुछ समय से भयानक तूफानों, बाढ़, सूखा, भूकंप
जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला तेजी से बढ़ा है। विराम। हमारे जो पर्वतीय स्थान कुछ सालों पहले तक शांत और स्वच्छ हवा के लिए जाने जाते थे, आज वहाँ भी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और ठंडे इलाकों के रूप में विख्यात पहाड़ भी अब तपने लगते हैं। वहाँ भी जल संकट गहराने लगा है। यहाँ भी बाढ़ का तांडव देखा जाने लगा है। विराम। इसका एक बड़ा कारण पहाड़ों में भी विकास के नाम पर जंगलों का सफाया करने के साथ साथ पहाड़ों में बढ़ती पर्यटकों की भारी भीड़ भी है। विराम। कोई भी बड़ी प्राकृतिक आपदा सामने आने पर हम आदतन प्रकृति को कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम नहीं समझना चाहते कि प्रकृति तो रह रह कर अपना रौद्र रूप दिखाकर हमें सचेत करने का प्रयास करती रही है कि अगर हम अभी भी नहीं संभले और हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया तो हमें आने वाले समय में इसके खतरनाक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। विराम। स्टॉप।